हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का है और ये जो शख्स बोल रहा है ये वहीं का नागरिक है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने पहले देखा नहीं होगा। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में और इसमें गिलगित और बाल्टिस्तान शामिल है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि न केवल पाक अधिकृत कश्मीर बल्कि बलूचिस्तान में भी हजारों की तादाद में लोग अब पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में ये लोग न केवल पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के जुर्म से ऊब चुके लोग अब ये कह रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर असल में भारत का अभिन्न अंग है। उसमें यह पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आजादी के नारे लग रहे हैं। पीओके से हर रोज ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाए। खास बात यह है कि अब पीओके में आम लोगों ने न केवल पाकिस्तान से आजादी की मांग शुरू कर दी है बल्कि लोगों ने भारत में शामिल होने की भी बात कही है। पीओके के आम लोगों ने अब पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि अब वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले और उनको पाकिस्तानी सेना और सरकार के जुर्म से आजाद करवाएं। एक अखबार के मुताबिक पीओके में इन दिनों इस तरह के प्रदर्शन आम हो गए हैं। पीओके की पाकिस्तान से आजादी की मांग करने वाली कई संस्थाओं के समर्थन में गिलगिट, स्कार्दू और कुछ अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हाल ही में पीओके से एक वीडियो सामने आई जिसमें सड़कों पर उतरे लोगों ने संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी रोकी और उसके सामने प्रदर्शन किया। यूएन की गाड़ी के सामने इस दौरान लोगों ने पाकिस्तानी फौज वापस जाओ, हमें आजादी चाहिए और कश्मीर में कत्लेआम बंद करो के नारे लगाए। एक तरफ पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक माहौल खराब है तो वहीं दूसरी ओर पीओके के लोगों के प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, बीते कुछ महीनों में पीओके का दौरा करने गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। बीते महीने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीओके में एक कार्यक्रम के दौरान अपना भाषण दे रहे थे जिसमें वो कश्मीर में विकास और लोगों की तरक्की को लेकर झूठे वादे कर रहे थे, जिसके बाद पीओके के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास ने शहबाज शरीफ के ऊपर मंच पर ही टिप्पणी करनी शुरू कर दी। भाषण के दौरान इलियास ने शहबाज के सभी वादों को झूठा बताया, जिसके बाद शहबाज शरीफ भड़क गए और 20 सेकंड में ही उन्होंने अपना भाषण खत्म कर दिया। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के कश्मीर में बीते कुछ सालों में जो विकास हुआ है उससे अब पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार के ऊपर हमलावर हो गई है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में जैसे हालात हैं उसे देख लगता है कि आने वाले समय में पीओके में इस तरह के प्रदर्शनों की संख्या और बढ़ने वाली है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने, इसमें आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड हो या जम्मू और कश्मीर में कश्मीर के कोर कमांडर हो, वो बहुत बड़े बयान दे चुके हैं। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहां तक कह दिया है कि सरकार के आदेश की प्रतीक्षा है। अगर सरकार आदेश देती है तो सेना किसी भी एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत में एक के बाद एक ये जो बड़े बयान आ रहे हैं, रक्षा मंत्री का, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड का, कश्मीर कोर कमांडर का, इसको देखकर पाकिस्तान की सेना, सरकार और जनता में भी खौफ है। Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. भारत अब पीओके के मामले में अपने विचार खुलकर सामने रख रहा है। न केवल भारतीय सेना के अधिकारी बल्कि संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक
कई बार पीओके को भारत में शामिल करने की बात कर चुके हैं। ऐसे में पीओके को लेकर एक के बाद एक भारत के बड़े बयानों से पाकिस्तानी सेना और सरकार दहशत में है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी के बयान को लेकर पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय सेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से आने वाला ऐसा अवांछित बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग यानी ISPR की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बयान की निंदा की गई थी। आपको बताएं तो भारत के इन बयानों से पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि भारत अब न केवल बयान दे रहा है बल्कि बीते कुछ सालों में कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर भारत ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाना दोनों देशों के इतिहास में सबसे बड़ा कदम माना जाता है। इतना ही नहीं, पुलवामा में आतंकी साजिश के बाद पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम उठाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे 2 बड़े कदम उठाए, जिसने न केवल आतंकियों की कमर तोड़ दी बल्कि इससे भारत को लेकर पाकिस्तान में एक खौफ का माहौल भी पैदा हो गया। भारत के एक के बाद एक इन कदमों से ये बात भी साफ हो गई कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत किसी भी तरह के फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, पाकिस्तान जिस पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, गुलाम कश्मीर को लेकर बड़े बड़े दावे करता रहा है, वहीं के लोगों के साथ, वहीं के कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान की सेना और सरकार ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों में गुस्सा यूं ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान वहां के आम लोगों की जमीन, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहां के लोगों की जमीन को चीन को दे रहा है। न केवल पाक अधिकृत कश्मीर में बल्कि गिलगित और बाल्टिस्तान में, और वहां की जनता इसका विरोध कर रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इतना ही नहीं, हाल में खबर यह आई थी कि अपने हालत को सुधारने के लिए यहां के लोगों ने अपनी जमीन बेचना शुरू कर दिया था, और इसमें पाक अधिकृत कश्मीर के कई लोग शामिल हैं। वो बेहद दुखी हैं। प्रश्न यहां ये उठता है कि जम्मू और कश्मीर के जो नेता हैं, जो सियासत करते हैं जम्मू और कश्मीर के नाम पर, वो कभी पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते? पीओके में लोग महंगाई, बेरोजगारी समेत अपने दैनिक जीवन में हो रही कई परेशानियों से परेशान हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान समेत कई इलाकों में लोग भूखमरी जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने इन इलाकों को भारत के लद्दाख के साथ मिलाने की भारत सरकार से गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना उनके साथ भेदभाव कर रही है। लोगों का कहना है कि पाक सरकार और सेना मिलकर आम लोगों की जमीनें हड़प रही है। पाकिस्तानी सेना गिलगिट बाल्टिस्तान के गरीबी वाले इलाकों में लोगों की खेती वाली जमीनों और प्राकृतिक संसाधनों पर जबरन कब्जा कर रही है। पाक सेना के द्वारा कई इलाकों में घरों को भी तोड़ा गया है। इस बीच इन इलाकों से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है। खबर है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से इस इलाके की ऊपरी हुंजा घाटी को जल्द ही चीन को पट्टे पर देने वाला है। इसके जरिए पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC परियोजना में चीनी निवेश को बढ़ाकर अपने चीनी कर्ज को कम करना चाहता है। ये इलाका खनिजों के मामले में बेहद धनी है और चीन वहाँ खनन परियोजना शुरू करवा सकता है। इस बात से भी स्थानीय लोगों में गुस्सा है। आपको बताएं तो CPEC के जरिए इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन एक बड़ा जाल तैयार कर रहा है जो भारत के खिलाफ साजिश के तहत किया जा रहा है। CPEC परियोजना को 2013 में शुरू किया गया था। पाकिस्तान की सड़क, रेल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के नाम पर इस परियोजना को शुरू किया गया था। ये परियोजना चीन के झिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। भारत ने इस परियोजना को लेकर कई बार पाकिस्तान को चेताया है क्योंकि ये कश्मीर से गुजरती है। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है, जिसने अब चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में अब यह साफ कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले कश्मीर में पाकिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। एक तो भूखमरी और कंगाली की कगार पर है पाकिस्तान। वैसे कश्मीर को किसी खजाने की तरह देखने वाले पाकिस्तान के सामने पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के आम लोगों के विरोध और कश्मीर समेत दुनिया में भारत की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से अब पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि कहीं कश्मीर, जिसका राग पाकिस्तान 1947 से अलाप रहा है, कहीं पाकिस्तान के हाथ से फिसल न जाए।